यह कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और उसके बेटे की है। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन के दिन नज़दीक आने वाले थे, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज अपने पापा को अप्रत्यक्ष ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नहीं आई है, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट कार गिफ्ट करने वाले हैं। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतजार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि बधाई हो बेटा, लेकिन वह लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया। और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते और उनको तेरे से ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की इस बात ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा, और मैं जा रहा हूँ आपसे दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमाकर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद कई साल बीतते गए और अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद था कि अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। और उसके बाद उसके पापा की एक दिन मौत हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके टीम के द्वारा उनकी मौत की खबर न्यूज़ में चलाई गई कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि
उसके पापा की मौत हो गई है, वो वहां से भागकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की मृत शरीर पड़ी हुई थी और उसे वो सब याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊंगा और आपको गलत साबित करूंगा और आपको पैसे का मतलब समझाऊंगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी मैं तो हार गया। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ इस दुनिया से चला गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने उस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता हूँ कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मैं मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना उलाटा तो बुक के होल में एक स्पोर्ट कार की चाबी रखी हुई थी। यह सब पढ़कर वह लड़का बहुत रोया और अपनी गलती पर पछताता रहा। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति का जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब हमको हकीकत का पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी रहती है, जिसे हम चाह कर भी सुधार नहीं सकते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।